हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी हरियाणा जीके की करंट अफेयर का 5वां लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे 4 क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले अपने 4 क्लास से देखें। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, वो वहां पर जाकर उन्हें क्लिक करें और एक एक क्लास आप वहां जाकर देख सकते हो। हमने तय किया है कि जनवरी से सितंबर माह की कंप्लीट करंट अफेयर आपको इस प्लेटफॉर्म पर दी जाए। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है और जिन्होंने अभी तक जो स्टूडेंट नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। करंट अफेयर के साथ साथ हमने क्रैश कोर्स की जो सीरीज चलाई हुई है वो भी हमारी क्लासेज रिकॉर्डेड है, आप उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो भी आप देख सकते हो। हरियाणा जीके की चैप्टर वाइज भी हमने करवा रखा है और उसके साथ साथ जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है जिसमें आपकी नेशनल जीके, मैथ और रीजनिंग तीनों कंप्लीट करवाई जाती है। तो आप शाम को हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हो और करंट अफेयर की जो क्लासेज है मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि एवं लघु उद्योग के नए चेयरमैन कौन बने हैं या किसे बनाया गया है? हरियाणा कृषि एवं लघु उद्योग के नए चेयरमैन कौन बना है? तो याद रखना दोस्तों, कुलदीप मुल्तानी। कौन बना है दोस्तों? कुलदीप मुल्तानी इसके नए चेयरमैन बने हैं, ये आपको याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाएगा। दूसरा इसी प्रकार का क्या क्वेश्चन बन सकता है, कुलदीप मुल्तानी को हाल ही में किसका चेयरमैन बनाया गया है? तो याद रखना दोस्तों, किसका? हरियाणा कृषि एवं लघु उद्योग का चेयरमैन बनाया गया है। ये आपसे ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है तो कौन सा आ जाएगा? HAU आ जाएगा, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसका वर्तमान में नाम है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में C20 के एकीकृत समग्र स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन हुआ? किस जिले में स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आप सभी जानते हैं कहां पर? फरीदाबाद में। हरियाणा का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना औद्योगिक जिला 1979 में जिसका गठन हुआ था, जो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, वहां पर स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था जिसमें लगभग 400 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है स्वास्थ्य विभाग से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वर्तमान में हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो याद रखना दोस्तों, कौन है जी? अनिल विज जी हैं। कौन है दोस्तों? अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और ये कहां से MLA है, कहां से कौन से सीट पर चुनाव लड़ते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं। कहां से दोस्तों? अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान में ये हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। एक करंट अफेयर का यदि मैं बात क्वेश्चन करूं, यदि आपसे पूछा जाए स्वास्थ्य विभाग के होम डिलीवरी, 0 होम डिलीवरी स्कीम भी चलाई गई है, वो भी किसके संबंध रखती है? तो स्वास्थ्य विभाग से रखती है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि हरियाणा का पहला ग्रीन CHC सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ध्यान रहे दोस्तों, हरियाणा का पहला ग्रीन CHC सेंटर, CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना, ये है सोनीपत में। कहां पर दोस्तों? सोनीपत के मुडलाना गांव में है हरियाणा का पहला ग्रीन CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहां पर खोला जाएगा? हरियाणा का पहला होम्योपैथिक कॉलेज तो कहां भाई? चंदपुरा। और चंदपुरा किस जिले में पड़ता है दोस्तों? अंबाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हरियाणा का पहला होम्योपैथिक कॉलेज हरियाणा में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, चंदपुरा। और चंदपुरा किस जिले में पड़ता है? तो याद रखना दोस्तों, अंबाला जिले में पड़ता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, आयुष यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं,
आयुष विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो कहां पर आएगा दोस्तों, तो आ जाएगा कुरुक्षेत्र। आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आएगा, ध्यान रखना। यदि पूछा जाए हरियाणा का पहला आयुष चिकित्सा की मैं बात करूं तो याद रखना दोस्तों, चिकित्सा आ जाएगा आपका फरीदाबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एक से एक। अब होम्योपैथिक कॉलेज की मैं बात करूं तो चंद्रा डिस्ट्रिक्ट आए तो अंबाड़ा में इसको स्थापित किया जाएगा, जबकि पहली आयुष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहां पर होगी, तो हो जाएगी कुरुक्षेत्र। आयुष की मैं बात करूं तो मैंने भी आपको पहले ही बताया हुआ है, फिर बता देता हूं। ए से होता है आयुर्वेदिक, वाई से होता है योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से क्या होता है, होम्योपैथिक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, भारत का पहला मुस्कान सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान है कहां पर दोस्तों, फरीदाबाद में हरियाणा का पहला मुस्कान सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, हरियाणा का पहला मुस्कान सेंटर। इसके साथ फरीदाबाद में एक और भी क्वेश्चन करना है, भारत का पहला पैरालंपिक भवन, पैरालंपिक भवन कहां पर है, तो भी कहां पर आ जाएगा, फरीदाबाद में आ जाएगा दोस्तों। दोबारा देखिए यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है कि हरियाणा नहीं बल्कि भारत का पहला पैरालंपिक भवन कहां पर है दोस्तों, तो याद रखना कहां पर आ जाएगा, वो भी फरीदाबाद में ही आएगा। भारत का पहला पैरालंपिक भवन कहां पर आएगा, फरीदाबाद में आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अगला है, केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेम भारत सरकार की योजना एक चली हुई है, उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, तो याद रखना मुख्यमंत्री मातृत्व योजना। वहां पर लिखा है भारत में, अगर सेंटर की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने क्या चलाया है, मुख्यमंत्री मातृत्व योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये आएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष पूरे होने पर किस संस्थान ने 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया है। 100 वर्ष पूरे होने पर किस संस्थान ने अपने एक आयोजन किया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, जो कि कहां पर है दोस्तों, तो कहां पर आ जाएगा, ये करनाल में है। कहां पर है, करनाल में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो कहां पर आ जाएगा, या जाएगा करनाल में। इसकी मैं स्थापना की बात करूं तो सबसे पहले 1923 में हुई थी। कहां पर हुई थी दोस्तों, बेंगलोर में हुई थी, बेंगलुरु में हुई थी। 1955 में इसको कहां पर स्थापित कर दिया गया था, करनाल में स्थापित कर दिया गया। दोबारा देखिए, हरियाणा के किस संस्थान को 100 वर्ष पूरे होने पर एक समारोह का आयोजन किया गया, तो याद रखना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, जो कि करनाल में है। इसकी स्थापना में बात करूं तो 1923 में बेंगलुरु में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, ये करनाल में है। तो क्वेश्चन आएगा कि करनाल में इसको कब शिफ्ट किया गया, तो 1955 में इसको करनाल में लाया गया था, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी 1923 में रखी गई थी, और 2023 में इसका 100 वर्ष पूरे होने पर क्या किया गया कि राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया, जो कि 3 दिवसीय रहा है। कहां पर, तो सीएम सिटी हरियाणा का पेरिस कहा जाने वाला करनाल में ये स्थापित है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में जल सम्मेलन का आयोजन कब होगा। हरियाणा में आप सभी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश या मैं पूरे भारत की मैं बात करूं, देखिए जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल को बचाना अति महत्वपूर्ण है। और हरियाणा सरकार ने, भारत सरकार ने काफी योजनाएं चलाई हुई हैं, काफी प्रयासरत हैं, लेकिन जल बचाना तभी संभव होगा जब हम खुद अपने आप में जागरूक होंगे। अगर जागरूक आज जागरूक नहीं हुए तो आने वाला समय ऐसा होगा हमारे पास पीने का पानी भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा टाइम आ जाएगा।
तो जल सम्मेलन कब हुआ? 26-27 अप्रैल 2023 को जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैं आप सभी से, जो मुझे देख रहे हैं, उन सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस मुहिम का हिस्सा बने और जल बचाने में सहयोग करें। आने वाली पीढ़ी के लिए जल बचाएं, व्यर्थ पानी या जल न बहाएं। जल ही जीवन है, ये आप सभी जानते हैं। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हरियाणा में जल बचाने के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना मनिका शोकन जी हरियाणा में जल बचाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये भी आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेरा पानी मेरी विरासत, जिसका टैगलाइन है, उसका सीधा सीधा मकसद पानी बचाने से ही है। तो आपसे पूछ सकता है मेरा पानी मेरी विरासत के ब्रांड एम्बेसडर आए, या सीधा पूछे कि पानी बचाने के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो मनिका शोकन जी को बनाया गया है। ये भी आपको याद रखना है। मेरा पानी मेरी विरासत, इसके ब्रांड एम्बेसडर मनिका शोकन जी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किससे बनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कौशल रोजगार का नया एमडी किसे बनाया गया? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर किससे बनाया गया है? तो किससे बनाया गया है? विवेक अग्रवाल को बनाया गया है। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम का नया एमडी किससे बनाया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर किससे बनाया गया है? तो विवेक अग्रवाल को बनाया गया है। आप सभी जानते हैं हरियाणा में कौशल विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये आप सभी को याद है, दुधौला में है। दुधौला पड़ता है दोस्तों पलवल में। और इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। दुधौला पलवल जो हरियाणा का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा है कौशल निगम का एमडी कौन बना है, तो विवेक अग्रवाल बना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का मॉडल कौन सा राज्य अपनाएगा? देखिए कितनी खुशी की बात है, एक हरियाणा प्रदेश के विश्वविद्यालय का मॉडल अन्य राज्य अपनाएं, तो बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। तो कौन सा राज्य ऐसा है जो हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय यानी कि जो दुधौला पलवल में स्थापित है 2016 में, उसका मॉडल कौन सा राज्य बनाएगा? तो याद रहे अपनाएगा तो असम रहेगा। असम राज्य इस प्रोजेक्ट को अपनाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये हमारे लिए, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचांक में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? वैश्विक वायु सूचांक में हरियाणा के कुल कितने शहरों को सम्मिलित किया गया है? तो याद रखना दोस्तों 18 को, 18 शहरों को शामिल किया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में जलवायु परिवर्तन पर कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय भारत का, तो याद रखना सीयू आ जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाएगा, जो कि जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। जाटपाली में है हरियाणा की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि जाटपाली महेंद्रगढ़ में है। उस यूनिवर्सिटी में पहली बार जलवायु पर कोर्स शुरू करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अति महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कब हुआ था? बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी जानते हैं हमारा देश, हमारा प्रदेश दोनों ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं चला रहा है। उसी के उपलक्ष्य में बढ़ावा देने पर महिला दिवस पर एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? हरियाणा के पेरिस करनाल में इसका आयोजन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत ही अच्छी बात है। हर क्षेत्र में आज महिलाएं अव्वल है। अभी आप सभी जानते हैं महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया गया है। लोकसभा में ये बिल पारित हो गया है। लगभग 2026 के बाद जब नया परिसमन आयोग आएगा, जिसमें राज्यों की सीटें, लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी, जिसमें हरियाणा की जो वर्तमान में एमएलए की यानी कि विधानसभा की 90 सीटें हैं वो 126 हो जाएंगी, तब जाकर ये लागू होगा। तो हरियाणा प्रदेश, भारत सरकार दोनों ही
महिलाओं को आगे बढ़ाने प्रयासरत है, नई नई योजनाएं चला रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा के कितने रुपए की राशि दी जाएगी? अभी स्वनिधि योजना के तहत हरियाणा प्रदेश को कितनी राशि दी जाएगी? तो याद रखना 48 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। दोस्तों कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 48 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी महिलाओं का सम्मान करने के लिए, उनको स्वनिधि योजना के लिए, आत्मबल, आत्म समल के लिए, आत्मरक्षा के लिए, आत्मरक्षा तो नहीं कहेंगे हम उसको, आप उसको बोल सकते हो आत्म किसी भी अपना रोजगार बढ़ाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए 48 करोड़ रुपए का राशि दी जाएगी अलग अलग। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मेजबानी में होने वाले 26वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभांकर क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सा है? काला हिरण। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? काला हिरण भाई, क्या आ जाएगा? काला हिरण इसका शुभंकर हो जाएगा भाई। अगला है, हरियाणा में कहां पर 58 करोड़ की लागत से रोपवे बनाया जाएगा? 58 करोड़ की लागत से कहां पर रोपवे बनाया जाएगा? तो दोस्तों कहां पर बनाया जाएगा? डोसी की पहाड़ी पर भाई। और डोसी की पहाड़ी ये कहां पर है? तो दोस्तों याद रखना कुलताजपुर गांव में। कहां पर भाई? कुलताजपुर गांव, कुलताजपुर गांव नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कुलताजपुर गांव में पड़ती है डोसी की पहाड़ी, जो कि दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण हरियाणा की कहूं मैं या अरावली की सबसे ऊंची चोटी कहूं, डोसी की पहाड़ी, कुलताजपुर गांव नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 652 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आर्चिक की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आर्चिक की पहाड़ी किस पहाड़ी को कहा जाता है? तो डोसी की पहाड़ी को ही कहा जाता है, जो कि कुलताजपुर गांव है नारनौल महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर 58 करोड़ की लागत से एक रोपवे बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है कहां पर? ये तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, टीबी मुक्त भारत अभियान की राजदूत किसे बनाया गया? टीबी मुक्त भारत अभियान की राजदूत किसे बनाया गया है? तो याद रखना दीपा मलिक को बनाया गया है। ये दीपा मलिक जिसका संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है, ये भी आपको याद रखना है, सोनीपत जिले से है दीपा मलिक। दीपा मलिक की बात होती है हरियाणा निर्वाचन आयोग या हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी, हरियाणा निर्वाचन आयोग या हरियाणा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है। भैंसवाल गांव सोनीपत से बिलोंग करती है दीपा मलिक। यदि मैं चुनाव आयोग की बात करूं तो हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के गठन कब हुआ था? तो याद रखना 1993 में हुआ था। 18 नवंबर 1993 में इसका गठन हुआ था, यह भी आपको याद रखना, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है दीपा मलिक भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किस हरियाणवी ने 9वीं मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 3 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि हरियाणा किस हरियाणवी ने 9वीं मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, ये भटकानी भगवानी देवी है भाई, इसको गए करना भगवानी देवी, भगवानी देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि भगवानी देवी का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो दोस्तों याद रखना पानीपत से बिलोंग करती है और इसने 95 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये मेडल जीते हैं, शॉर्ट पुट में, 60 मीटर दौड़ में, इस प्रकार से। तो आपको याद रखना है 95 साल की उम्र में 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करना आसान बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है इसी से रिलेटेड कि इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो दोस्तों याद रखना पोलैंड में हुआ था। कहां पर हुआ था? पोलैंड में इसका आयोजन हुआ था इस गेम्स का। यानी कि मैं बात कहूं कि हमारे दादी के समान है दादी भगवानी देवी,
इनका जो गेम जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, उसका आयोजन, उस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ? तो पोलैंड में हुआ था। पानीपत से बिलोंग करती हैं, 95 साल इनकी उम्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर कितने पुलिसकर्मी हैं भाई? प्रति लाख की आबादी पर हरियाणा में कुल कितने पुलिसकर्मी हैं आपको याद रखना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 199, 199 पुलिसकर्मी है 1 लाख की आबादी पर। पूरे 200 नहीं है, एक कम 200 है। तो ये भी आपको ना, एक प्रति 1 लाख है, 1 लाख की आबादी जहां पर है वहां पर 199 पुलिसकर्मी तैनात होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। यदि मैं बात करूं आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी जेल है भाई? जेल मतलब कैद खाने की बात हो रही है। तो याद रखना वर्तमान में 20 जेल है हरियाणा में। पहले 19 थी, 20वीं जेल न्यू मेवात में बनाई गई है। पहले 19 थी, यानी कि ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे बाद में या सबसे नई बनने वाली जेल कौन सी है? तो याद रखना कहां पर बनाई गई है? तो न्यू मेवात में है। इसमें आपकी याद रखना 3 जो जेलें हैं वो महिलाएं के लिए आरक्षित है और बाकी पुरुषों के लिए। 3 स्पेशल महिलाएं के लिए भाई, 17 कंबाइंड है और 3 ओनली महिलाओं की है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल रिचार्ज बोरवेल बनाए जाएंगे। मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, मैंने आपसे बातें बताई थी कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार दोनों ही जल बचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। तो जो रिचार्ज बोरवेल हैं ये पानी बचाने के लिए ही करवाए जाते हैं। जो पानी एक्स्ट्रा होता है उसको रिचार्ज के माध्यम के द्वारा नीचे धरती में पहुंचाया जाता है। तो इसकी ही कहानी है। तो कितने नए रिचार्ज बोरवेल हरियाणा सरकार कराएगी? तो याद रखना दोस्तों 1000 नए रिचार्ज बोरवेल बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा में कुल कितने पशु पोली क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो याद रखना कुल की पूछा गया है। देखिए इसमें नए की मैं बात करूं तो 6 है और पुराने की मैं बात करूं तो कितने भाई? 7। तो टोटल हमारे कितने होंगे दोस्तों? टोटल की मैं बात करूं तो टोटल हो गया यहाँ पर 13 टोटल पोली क्लिनिक हो जाएंगे भाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल कितने हैं? 13 है, जिसमें 6 तो नए हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में नए कितने बनाने की घोषणा की गई है? तो ओनली 6 है, जबकि पहले कितने थे? तो 7 थे। अब टोटल कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। पशु क्लिनिक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में पालतू पशु, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रशिक्षण केंद्र, यहां पर ध्यान दीजिए, हरियाणा में पालतू पशु चिकित्सा प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों उसका आ जाएगा पंचकुला। पालतू पशु चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो उसका आ जाएगा पंचकुला। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस एयरपोर्ट से कार्गो फ्लाइट शुरू होगी ताकि अरब देशों में फल व सब्जियां निर्यात कर सके? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले समय में अरब देशों में हरियाणा की सब्जियों का तहलका मचेगा, इनकी वहां पर सब्जियां भेजी जाएंगी, निर्यात होगा। तो किस एयरपोर्ट के माध्यम से जाएंगे? तो याद रखना दोस्तों हिसार एयरपोर्ट के माध्यम से जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम ने घोषणा की थी कि हरियाणा सरकार के माध्यम से घोषणा की थी कि हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले इसको वापस, प्रस्ताव को वापस कर ले लिया गया है भारत सरकार द्वारा, और अब इसको विकसित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कार्गो फ्लाइट के माध्यम से फल सब्जियों का निर्यात कहां से किया जाएगा? तो दोस्तों हरियाणा की स्टील सिटी हिसार से भी किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा एवं बाल विकास का ज्वाइंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? हरियाणा एवं बाल विकास के ज्वाइंट डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? शिल्पी पट्र दत्त को बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, किसे बनाया गया है? शिल्पी पट्र दत्त को बनाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महिला एवं बाल विकास, अगर मैं बात करूं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, तो किसके पास है? कमलेश ढांडा के पास है दोस्तों। किसके पास दोस्तों? कमलेश ढांडा। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो याद रखना दोस्तों, कमलेश ढांडा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हरियाणा सरकार में वर्तमान में एक ही महिला मंत्री है और वो कौन है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा कहां से एमएलए है? इनकी सीट कहां से जीत कर आई है? तो याद रखना ये कलायत से है। कहां से दोस्तों? कलायत। और कलायत पड़ता है दोस्तों कैथल में। कलायत पड़ता है कैथल में। कैथल कलायत से बिलोंग करते हैं हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जी। कलायत से मैं क्वेश्चन आपको और बताना चाहूं, हरियाणा की पहली महिला सांगी, हरियाणा की पहली महिला सांगी, ये भी आपको याद रखना है। पहली महिला सांगी, तो पहली महिला सांगी कौन थी दोस्तों? सरदारी बेगम। कौन दोस्तों? सरदारी बेगम। सरदारी बेगम का संबंध भी कहां से था? कलायत कैथल से था। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में यहां से हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एमएलए हैं कमलेश ढांडा, कलायत कैथल से। और कैथल की मैं बात करूं तो इसको हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। नवग्रह कुनों के कारण भी, नवग्रह कुनों के कारण इसको हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। नवग्रह कुनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये महाभारत के पांडवों के सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है सभी ग्रहों को खुश करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा हैंडबॉल टीम की कैप्टन कौन बनी है? अभी हरियाणा हैंडबॉल की टीम की कैप्टन हाल ही में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों याद रखना रितु को बनाया गया है। और रितु का संबंध हरियाणा में कहां से है? तो हरियाणा के हाट जींद से, या हरियाणा की दुग्ध नगरी जिसे कहा जाता है, जींद से इसका बिलोंग है रितु का भी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? भाई हाल ही में मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये याद रखना है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि वर्तमान में हरियाणा की क्या है? राज्यपाल है। हरियाणा के राज्यपाल है। हरियाणा के राज्यपाल। आपसे यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा के राज्यपाल ने हाल ही में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो याद रखना मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किया है बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल है। ये आपको याद रखना है। हरियाणा मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन आ जाएगा? बीके पुठियाल आ जाए। हो जाएगा बीके पुठियाल इसके लेखक हैं। किसके? मीडिया एवं संचार पुस्तक के लेखक है बीके पुठियाल। जबकि इसका विमोचन किसने किया है? हरियाणा के राज्यपाल महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इसका विमोचन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दवा फैक्ट्रियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दवा कंपनियों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा हो जाएगा। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले किसी भी राज्य ने ऑनलाइन लाइसेंस दवाओं का जारी नहीं किया है। ये सौभाग्य प्राप्त हमारे हरियाणा को ही है। अरे ऑनलाइन की मैं बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन और भी याद रखना जिसमें हमारा हरियाणा प्रथम है, वो है ऑनलाइन जन शिकायत। ध्यान रखना, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला पहला राज्य भी कौन सा है? तो वो भी आ जाएगा हरियाणा। ऑनलाइन जन शिकायत का मतलब एफआईआर होता है। एफआईआर भी
ध्यान रखना, ऑनलाइन जन शिकायत या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य भी कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। और इसका आरंभ कब से हुआ? तो याद रखना 2010 से। यानी कि सीधी सी बात मैं कहूं तो आपको, आप इंटरनेट के माध्यम से, जरूरी नहीं है कि आप थाने जाओ और वहां पर आपको अर्जी लगानी पड़े, दरखास्त लगानी पड़े, एप्लीकेशन लिखने पड़े, अपने शिकायत दर्ज का, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सीएससी केंद्र से आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। ऐसा करने वाला भी भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हरियाणा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे बड़ा फार्मा पार्क हरियाणा में कहां पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि हरियाणा में फार्मा पार्क कहां पर है? तो दोस्तों कहां पर है? करनाल में। फार्मा पार्क हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो कहां पर आ जाएगा? करनाल में आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा सीएम सिटी हरियाणा का पेरिस कहा जाने वाला एडम एम लॉबी हाउस भी कहां पर है? तो वो भी करनाल में आ जाएंगे। अत्याधुनिक ढंग से बसाया हुआ हरियाणा का पहला जिला भी कौन सा आ जाएगा? करनाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा का 5 मंजिला हॉस्पिटल कहां पर बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे बड़ा बहुमंजिला यानी कि 5 मंजिला हॉस्पिटल कहां पर बनाया जा रहा है? तो याद रखना अंबाला में बनाया जा रहा है। लेकिन एक मंजिलों से संबंधित एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाए कि 4 मंजिला, ध्यान रहे दोस्तों, 4 मंजिला बस स्टैंड, भाई यहां पर बात कर रहा हूं बस स्टैंड की, भाई बस स्टैंड की मैं बात कर रहा हूं, तो आ जाएगा फतेहाबाद में। क्या दोस्तों? फतेहाबाद में। 4 मंजिला या बहुमंजिला बस स्टैंड की मैं बात करूं तो आ जाएगा फतेहाबाद, जबकि 5 मंजिला हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो आ जाएगा अंबाला। दोनों ही याद रखना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यानी कि एरिया में सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर, जनसंख्या में सबसे बड़ा है अंबाला। ये आपको याद रखना बस स्टैंड के आधार पर। अगला क्वेश्चन में, मुद्रा घर सबसे ज्यादा, मुद्रा नहीं मुर्दा है भाई, क्वेश्चन आ जाएगा मुर्दा। ये ध्यान रखना, मुद्रा ने भी मरा हुआ लाश है, मुर्दा है भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्रा नहीं मुर्दा यानी कि मरे हुए लाश की मैं बात करूं, यहां पर मैं लिख देता हूं मरे हुए व्यक्ति की बात करूं, मरे हुए व्यक्ति। क्वेश्चन क्या बनेगा? हरियाणा की सबसे बड़ी मोर्चरी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मोर्चरी और हरियाणा की सबसे बड़ी मोर्चरी, यानी कि जहां पर लाशों को रखा जाता है, किसी की लाश पहचान नहीं होती है तो उसको रखने का सबसे बड़ा संस्थान या जगह हरियाणा में कहां पर है दोस्तों? तो आ जाएगी रोहतक में। ये ध्यान रखना, बार बार बताऊं, ये मुद्रा घर नहीं है, ये मुर्दा घर है, मरे हुए लाश की बात है, मोर्चरी जिसको बोला जाता है। यहां पर लिख भी देता हूं मोर्चरी है भाई, मोर्चरी। भारत की सबसे बड़ी मोर्चरी या मुर्दा घर या मरे हुए की लाशों का रखने का जगह वो गोवा में है, दूसरी सबसे बड़ी रोहतक हरियाणा में है भाई। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में पीएम श्री स्कूल कितने खोले जाएंगे भाई? हरियाणा में स्टार्टिंग में पीएम श्री स्कूल कितने खोले जाएंगे? तो याद रखना दोस्तों 238 स्कूल खोले जाएंगे हरियाणा में पीएम श्री। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल कितने खोले जाएंगे? 238 खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 20% इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल की शुरुआत कहां पर की गई? जो आप ईंधन फ्यूल यूज कर रहे हो पेट्रोल, उसमें 20% एथेनॉल होगा, उसका प्रयोग सबसे पहले हरियाणा में कहां पर किया गया? तो दोस्तों याद रखना पानीपत में किया गया था। ये वही पानीपत है जिसको हरियाणा का पेट्रो हब भी बोला जाता है, पेट्रो हब भी कहा जाता है, ये वही पानीपत है। हरियाणा का 2 बार बनने वाला एकमात्र जिला भी कौन सा है? पानीपत है, इसी को भी पेट्रो हब कहा जाता है। यहीं से ही 20% इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल की शुरुआत की गई है। यहां पर ही भारत का पहला कृत्रिम रबड़, ध्यान रहे, कृत्रिम रबर संयंत्र भी लगाया गया है
2013 में उस समय के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने इसकी शुरुआत की गई थी। ये भी ध्यान रखना। भारत का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र भी कहां पर है दोस्तों? पानीपत में है। पेट्रो हब भी कहां पर है? पानीपत में है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी कहां पर है दोस्तों? पानीपत में है। तेल रिफाइनरी कहूं या तेल शोधक कारखाना कहूं, वो भी पानीपत में। और यहीं से 20% एथेनॉल मिश्रण का पेट्रोल भी शुरुआत की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सुषमा स्वराज राजकीय कन्या महाविद्यालय कहां पर खोला जाएगा? तो याद रखना दोस्तों, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में इसके नाम से महाविद्यालय खोला जाएगा। बल्लभगढ़, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? बलरामगढ़ है। क्या दोस्तों? बलरामगढ़ इसका नया नाम है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बलरामगढ़ इसका नया नाम। रानी की छतरी के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए कहां दिए गए हैं? रानी की छतरी के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ की लागत दी गई, वो कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, फरीदाबाद में ये लागत लगाई जाएगी। जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसका पुनः निर्माण के लिए, दोबारा निर्माण के लिए, उसकी मुरम्मत के लिए 10 करोड़ की राशि दी गई। कहां पर दोस्तों? तो फरीदाबाद में दी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा ने किस देश के साथ स्वास्थ्य बुनियादी सुविधाओं के लिए समझौता किया है? तो याद रखना दोस्तों, ब्रिटेन देश के साथ इसका समझौता किया है। किस देश के साथ किया है? ब्रिटेन देश के साथ इसका समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। तलवारबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा भाई? तो ध्यान रखिए, तलवारबाजी में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते। कौन सा स्थान रहा दोस्तों? तो प्रथम रहा, जिसमें 8 गोल्ड प्राप्त किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री ने हरियाणा के किस किताब का विमोचन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के द्वारा कौन सी किताब का विमोचन किया है? तो याद रखना, एग्जाम वॉरियर्स। जो विद्यार्थी एग्जाम्स देते हैं 10वीं 12वीं के लिए, उनके लिए इन्होंने एक एग्जाम वॉरियर्स की किताब का विमोचन किया है। और किसके द्वारा किया गया है? हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका विमोचन किया है। आशा करता हूं आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।